नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में हमने पहले भी डिस्कस किया था रूल ऑफ 7531, रूल ऑफ 15-15-15, रूल ऑफ 72। इसके बाद हमने डिस्कस किया था रूल ऑफ स्मॉल कैप, क्या है स्मॉल कैप, क्या है मिड कैप, और कॉन्ट्रा फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सारे हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लार्ज कैप फंड के बारे में। लार्ज कैप फंड क्यों ज़रूरी है और क्यों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जैसा कि नाम से दिख रहा है, ये लार्ज कैप फंड है। लार्ज मतलब बड़े हैं, तो ये ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसे 100 कंपनियों में जो आपके घर में हर रोज़ यूज होते हैं। आपके घर में हर रोज़ क्या यूज होते हैं? आप सबसे पहले मुंह धो करते हैं तो आप कोलगेट यूज करते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं तो रिलायंस यूज करते हैं, आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो SBI में जाके खुलवाते हैं। इस तरह से जो भी बड़े कंपनी हैं वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और इसी को लार्ज कैप बोलते हैं। तो लार्ज कैप यानी हर जगह उसका रीच हो चुका है, हर जगह उसकी पहुँच है, स्टेबल है। सबसे बड़ी चीज़ है वो स्टेबल है, वो बढ़ेंगे भी ज़्यादा नहीं, गिरेंगे भी ज़्यादा नहीं, इसलिए उसे बड़ा कंपनी कहा जाता है। जो आपके घर में ही सारा सामान मौजूद है, उसी में इसका पैसा इन्वेस्ट होता है। इंडिया के करीब करीब 100 कंपनियों पे आप समझ में आ गया होगा कि आप जो घर में जो भी सामान यूज कर रहे हैं उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और वो बेसिकली लार्ज कैप के ही होंगे। ज़्यादा चांसेज है लार्ज कैप के होंगे, क्योंकि आप अगर शैम्पू यूज करते होंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही शैम्पू यूज करते होंगे, क्लिनिक प्लस यूज करते होंगे, डव यूज करते होंगे। बड़े बड़े ब्रांड जितने भी हैं सब लार्ज कैप के एग्जाम्पल हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं कि लार्ज कैप स्मॉल कैप से अच्छा है, तो इसका जवाब है हाँ। लार्ज कैप अगर आपका रिस्क हॉरिजॉन 5 साल का है, यहाँ पे आप 5 साल कम से कम टाइम देना होगा। स्मॉल कैप क्या होता है, बहुत ही छोटे कंपनी होते हैं, इसलिए वहाँ पे रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए प्लस रिटर्न भी चाहिए, तब आपको लार्ज कैप में ही जाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसीलिए स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छा लार्ज कैप में होगा। अगर आपका रिस्क हॉरिजॉन 5 साल का है और आप 5 साल उसको टाइम देते हैं, तो आपका लार्ज कैप सबसे अच्छा है। दूसरा, क्या लार्ज कैप मिड कैप से अच्छा है? इसका भी एग्जांपल होगा हाँ। क्यों अच्छा है? क्योंकि लार्ज कैप का जो रिस्क हॉरिजॉन है, इसका जो एम है वो स्टेबिलिटी है। मिड कैप में क्या है, ऐसे कंपनी है जो ज़्यादा ना तो बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन लार्ज कैप जो है, इसमें चांसेस बहुत ही कम होती है कुछ होने की, और इसलिए रिटर्न भी आपको यहाँ पे एक स्टेबिलिटी के साथ ही मिलता है कंपेयर टू मिड कैप। मिड कैप में रिटर्न आपको हो सकता है बहुत अच्छा मिल जाए, बहुत ख़राब भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे लार्ज कैप में रिटर्न स्टेबल के साथ आपको मिलेगा, इसलिए लार्ज कैप मिड कैप से ज़्यादा अच्छा है। तीसरा, क्या लार्ज कैप इस फ्लैक्सी कैप से अच्छा है? इसका भी जवाब है हाँ। क्यों अच्छा है? लार्ज कैप में स्टेबिलिटी रहेगी, बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, तो ग्रोथ आपको स्टेबल भाव में ही मिलेगा। फ्लैक्सी कैप क्या है कि हर जगह पैसा को फ्लैक्सिबल के हिसाब से पैसा रोटेट करते रहेंगे, इसलिए रिटर्न कंपेयर टू लार्ज कैप में वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपको रिस्क देखना है कि रिस्क मेरा कम रहे, तो आपको सबसे अच्छा लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं, क्या लार्ज कैप मल्टी कैप से अच्छा है? इसका भी जवाब है हाँ। मल्टी कैप में हर जगह पैसा इन्वेस्ट होता है, स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी, लार्ज कैप में भी। लेकिन यहाँ लार्ज कैप में क्या होगा कि आपका पैसा लार्ज कैप में ही लगा रहेगा, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए मल्टी कैप से भी ज़्यादा अच्छा आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, रिस्क थोड़ा कम चाहिए, तो लार्ज कैप उसके कंपेयर टू मल्टी कैप ज़्यादा अच्छा यहाँ पे है। अब कंपेयर कर लेते हैं, क्या कॉन्ट्रा फंड से भी अच्छा है? इसका भी जवाब होगा हाँ। कॉन्ट्रा फंड क्यों होगा अच्छा? कॉन्ट्रा फंड का अलग थीम है, वो मार्केट जब चलती है जिस भाव में,
उस भाव में वो नहीं चलेगी, उस दिशा में वो नहीं चलेगी, वो अलग दिशा में चलेगी। इसीलिए इसे बोला गया है कॉन्ट्रा, डिफरेंट दिशा में चलेगी। अगर चल रहा है बैंकिंग तो वो बैंकिंग में नहीं जाएगी, वो आईटी में चल जाएगी। अगर चल रहा है पावर तो वो पावर में नहीं जाएगी, वो टेक्नोलॉजी में चल जाएगी। इसी का काम है, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रा फंड। तो इसलिए उसका अलग रिस्क जोन होगा, वहाँ पे हो सकता है बहुत अच्छा रिटर्न आ जाए। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और सेफ रिटर्न चाहिए तो आपको लार्ज कैप में ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या ये बैलेंस एडवांटेज फंड से अच्छा है। इसका भी अच्छा जवाब होगा हाँ। बैलेंस एडवांटेज फंड का अलग हॉरिजॉन होता है, अलग उसका क्राइटेरिया। बैलेंस एडवांटेज फंड में 65% इक्विटी होते हैं और 35% डेट होते हैं, तो वहाँ पे रिटर्न अलग टाइप से मिलेंगे। लेकिन क्योंकि 35% डेट में भी है, लेकिन लार्ज कैप क्या है, यहाँ पे सेफ रिटर्न होगा और बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। इसलिए लार्ज कैप बैलेंस एडवांटेज फंड से भी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं क्या ये एसेट एलोकेशन फंड से भी अच्छा है। इसका भी जवाब होगा हाँ। एसेट एलोकेशन फंड क्या करती है, वो फंड ऑफ फंड होते हैं, वो हर जगह पैसा को डाइवर्ट करते रहते हैं अपने आप को मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, और रिटर्न वहाँ पे आपको कम होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी के चलते वो पैसा को डेट में भी डालते हैं। इसलिए रिटर्न वहाँ थोड़ा कम मिलेगा कंपेयर टू लार्ज कैप। इसलिए आपको लार्ज कैप उससे भी ज़्यादा बेटर है। तो हमने डिस्कशन कर लिया लार्ज कैप क्यों अच्छा है स्मॉल कैप से, लार्ज कैप क्यों अच्छा है मिड कैप से, लार्ज कैप क्यों अच्छा है कॉन्ट्रा फंड से, लार्ज कैप क्यों अच्छा है फ्लेक्सी कैप फंड से, लार्ज कैप क्यों अच्छा है मल्टी कैप फंड से, लार्ज कैप क्यों अच्छा है बैलेंस एडवांटेज फंड से, और लार्ज कैप क्यों अच्छा है एसेट एलोकेशन फंड से। अब मार्केट में कौन से लार्ज कैप हैं जो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, 18% का इसका रिटर्न है। 14,000 करोड़ का ये फंड है। एसबीआई ब्लू चिप फंड भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, 16% का रिटर्न है। 36,000 करोड़ का ये फंड है। ग्रोथ एचडीएफसी टॉप 100 फंड है, 16% का रिटर्न है। 23,000 करोड़ का ये फंड है। एडलवाइज लार्ज के फंड है, 16% का रिटर्न दिया है। 458 करोड़ का फंड है। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड 16% का रिटर्न दिया है, 37,000 करोड़ का फंड है ये। कैनरा रोबको 16% का रिटर्न दिया है, 9,000 करोड़ का फंड है ये। कोटक ब्लू चिप 5,800 करोड़ का फंड है, 16% रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज के फंड 15% का रिटर्न दिया है, 774 करोड़ का फंड है। बड़ौदा पीएनबी परिवार 15% का रिटर्न दिया है, 1420 करोड़ का फंड है। टाटा लार्ज के 15% का रिटर्न दिया है, 1494 करोड़ का फंड है। आदित्य बिरला फ्रंटलाइन 15% का रिटर्न दिया है, 22,000 करोड़ का फंड है। मीरा एसेट लार्ज के 14% का रिटर्न दिया है, 34,000 करोड़ का फंड है। बंधन लार्ज के फंड 14% का रिटर्न दिया है, 1100 करोड़ का फंड है। यूटीआई मास्टर शेयर 14% का रिटर्न दिया है, 10,000 करोड़ का फंड है। एचएसबीसी लार्ज के फंड 14% का रिटर्न दिया है, 1484 करोड़ का फंड है। तो आप देख रहे हैं सबका रिटर्न डबल डिजिट में है, सब 13-14% से ऊपर ही रिटर्न दिए हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न ऊपर में जो दिख रहा है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, 18.98% का रिटर्न ये दिया है। 14,171 करोड़ का ये फंड है। एसबीआई भी उसके नीचे है, उसके बाद आपका एचडीएफसी है, एडलवाइज है, आईसीआईसीआई है, इस तरह से हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कौन सा फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।